सरल लाइव आपके साथ में मैं हूं अनामिका और इस वक्त मैं खड़ी हूं पटना के वेटनरी कॉलेज में। देखिए, पटना के वेटनरी कॉलेज की कहानी सबको पता है और कल ये कहानी लगभग समाप्त हो चुकी थी जब काम्या मिश्रा यहां पहुंची थी और 10 दिन से स्ट्राइक पर बैठे स्टूडेंट को लाठी डंडे और अपने बल के द्वारा इन लोगों के स्ट्राइक को तोड़वाया गया। लेकिन स्टूडेंट है, उनकी मांग पूरी नहीं की गई। स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनकी मांग क्या थी और क्या कहा सरकार ने आप लोग से। पहले आप बताइए कि आप लोग क्या मांग रखे थे, 10 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। हम लोग की सीधा सी यही मांग थी कि जो हमारे और शिक्षा पद्धति में जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं, यूनानी है और जो भी कॉलेजेज हैं, उनको जो इंटर्नशिप और पीजी में मिल रहा है, उसकी इक्विवेलेंट हम लोग को दिया जाए और कुछ मांग नहीं थी। इसके अलावा हम सरकार से चाहे ये अपने कॉलेज प्रशासन से कुछ नहीं मांग रहे थे। हम लास्ट 10 दिनों से धरना पे शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बैठे हुए थे। कोई कुछ भी हमने कॉलेज का नुकसान नहीं किया है और जबरन तरीके से हम लोग के ऊपर बहुत ब्रूचुअली अटैक किया गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा यहाँ के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको ऑर्डर दिया गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद लड़कियों के साथ जो जेंट्स पुलिस होता है वो बदतमीजी कर रहे थे। उसका सब कुछ हम लोग के पास क्लिप है, आपको मिल जाएगा। हाँ, ये आप बताइए कि आप लोग 10 दिन से बैठे हुए थे स्ट्राइक पर, तो क्या इन 10 दिनों में बिहार से, बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या कोई भी आपसे मिलने आया, आपको कोई आश्वासन मिला लोगों की तरफ से? नहीं, कोई भी प्रशासन की तरफ से जो है गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से नहीं आया। इवन हमारे जो वीसी हैं वो भी नहीं आए कभी मिलने के लिए। और हम लोग जो है ना एमबीबीएस से ज़्यादा रैंक लेकर के यहाँ आते हैं और गवर्नमेंट जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हम लोग को कहते हैं, कई बार भाषण में बोले हैं कि जो है ना वेटनरी डॉक्टर जो होता है एमबीबीएस से ज़्यादा वर्क करते हैं, वो उसके बराबर है, उससे ज़्यादा बेहतर उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ भाषण में ही रहता है, कभी भी ज़मीन पर नहीं उतरा है। कभी भी हम लोग को हमेशा हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। कितना मिलता है आप लोग को भी? हम लोग का मंथली 1800 रुपये पीजी फेलोशिप मिलता है, जिनका ड्यूटी एमबीबीएस के बराबर ही क्लिनिक में ड्यूटी होता है। पर डे 7 डेज ड्यूटी होता है हम लोग का। और इंटर्न फेलोशिप में जो है मात्र 5000 अभी मिल रहा है। वो भी जो है ना समय पे नहीं मिलता है। हम लोग का कोर्स इवन कंप्लीट हो जाता है, तब जाके बहुत दौड़ बढ़ा करने के बाद हम लोग को वो स्टाइपेंड मिलता है। तो आप लोग 10 दिन से जिस तरीके से स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, इन 10 दिनों में कल आकर के काम्या मिश्रा आई थी कल यहाँ पर, क्या बल उन्होंने इस्तेमाल किया था और क्या कोई आश्वासन दिया या फिर सीधे मार पीट करके हटा दिया? बस उनका कहना था कि आप स्ट्राइक को कॉल ऑफ करिए और हम जो भी आपका मांग है उस पे हम विचार करेंगे। फिर लाठी डंडे की नौबत क्यों आई? नहीं चाहते थे। हम स्ट्राइक तोड़ना नहीं चाहते थे तब तक जब तक कि हमारी मांगें पूरी ना हो। और हमारी मांगें जायज़ है इसलिए भी क्योंकि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए एकमात्र जो गरीब या जो भी आदमी है उसका एक साधन है पशुपालन या भेड़ भेड़ बकरी गाय। इसलिए तो जब हम इसके लिए काम करते हैं तो काम हमारा ज़्यादा है। ऐसे प्राणी का उपचार करते हैं जो कि बोल नहीं पाता है, अपना दुख दर्द बयान नहीं कर पाता है और फिर हम गांव में आदमियों के बीच रहते हैं। तो सरकार को इसमें हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि हमको उतना भी नहीं तो इतना दे दो कि जितना वो लोग को मिलता है तो पीजी आप लोग फेलोशिप। एक बात बताइए, तो फिर इसका मतलब है कि आप लोग डर करके, सरकार ने जिस तरीके से आप लोग पर डंडा, लाठी ये सब चार्ज करवाया, डर के मारे आप लोगों ने स्ट्राइक तोड़ दिया? दो बातें हैं। डर सिर्फ डर नहीं है, हमने अपनी सम्मान की रक्षा के लिए भी वो किया कि अगर हमारा एप्रोन हमारा ये सब कुछ आबरू सब बर्बाद ही हो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी सम्मान की लड़ाई के लिए तो लड़ रहे हैं। हम लोग को इक्विवेलेंट करिए। जो हम लोग सब काम करते हैं एमबीबीएस वाले और हम लोग दोनों सिमिलर करते हैं, तो हम लोग को सम्मान के लिए लड़ रहे थे और सम्मान ही चला जाएगा तो फिर हमारे लड़ाई करने का मतलब क्या था? बस इसीलिए हम लोग पीछे हट गए कि चलिए आप ही खुश रहिए, हम अभी के लिए पीछे हट रहे हैं, लेकिन समय आएगा वापस आएंगे। सवाल ये उठता है कि कैसी सरकार है ये? सरकार जो है ये कहती है कि वो रोजगार देगी, युवाओं को रोजगार देगी और देखिए यहाँ युवाओं के सम्मान पर बात आ गई है। छोटे-छोटे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी तरीके से अपना चाहते हैं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। कम से कम बराबरी तो कर सकती है सरकार, इनको रोजगार नहीं दे सकती तो बराबरी की तो बात कर सकती है, वो नहीं मिल रहा है। कितने सालों से आप लोगों ने ये माँग रखी है? एक्चुअली ये मांग जो है ना, बिहार जानते ही हैं, बिहार जो है क्रांतिकारी राज्य शुरू से रहा है। जो भी मांग होती है बिहार से ही होती है। बीते हम लोग 2017 से ये मांग को जो बराबर उठाते जा रहे हैं, लेकिन पिछले सरकार में जब मुकेश सहनी थी मुख्यमंत्री पशुपालन की, वो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को हम लोग जो है स्ट्राइक किए थे, तो पुनः हम लोग करना पड़ा। उस दिन भी वीसी सर भी थे और सिर्फ जो है एश्योरेंस की बात की गई थी, सिर्फ आश्वासन दिया, वो भी मौखिक है, जो कि अभी तक मुकेश सहनी ने तो 15 दिन के अंदर कह दिया था कि आप लोग को मिल जाएगा।
सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन के लिए बोला था, उन्होंने टाइम भी दिया था। वो ये भी चेतावनी दिए थे यदि हम लोग 14 दिन तक यदि नहीं करते हैं तो आप लोग फिर से आकर स्ट्राइक कीजिएगा। लेकिन कुछ रीज़न था जो कि कोविड का रीज़न आने की वजह से जो है हम लोग ने स्ट्राइक नहीं कर पाया। जैसा कि अभी वक़्त मिला और पुनः जो है हम लोग आज 6 तारीख से जो है हम लोग स्ट्राइक पे थे और कल जो है इसको कॉल ऑफ किया गया। वो भी उसका बहुत सारा रीज़न था, जैसे कि जो कुछ स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को टारगेट पे लिया गया, उस पे एफआईआर की बात कही गई। बहुत सारे मीन्स से जो है उसका वीसी सर के द्वारा और जो हमारा सिटी एसपी थी काम्या मिश्रा उसके द्वारा, तो ये सब चीज़ की गई थी। अच्छा, ये बात बताइए कि आज अब आप लोगों को जिस तरीके से आप लोगों ने स्ट्राइक तोड़ दिया, हट गए, पीछे हट गए, अब आप लोग क्या करेंगे? मतलब अपनी मांगों को, अगर ये आश्वासन तो आप लोगों को पिछले 3 सालों से दिया जा रहा है जो आप लोगों का कहना है, अब आप लोग अपनी मांग को कैसे रखेंगे अगर ये फिर से पूरा नहीं किया गया तो? हम अपनी मांग को थोड़ा अपना स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट वे में अभी नहीं लड़ पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में अपनी मांग के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। क्या करेंगे? इसके लिए इंटरनली जो भी कानूनी ढंग से हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग लगे रहेंगे। उसके लिए कानूनी ढंग से लड़ाई लगना पड़ेगा हमको। डायरेक्ट वे में तो नहीं हो पाया, अब इनडायरेक्ट वे में जो भी हो उस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे इसको। तो देखिए, ये थे वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो 10 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हुए थे और उसके बावजूद भी बलपूर्वक कल यहाँ पर सरकार के लोग आए और उन लोगों को स्ट्राइक से हटा दिया गया, लेकिन मांगों को नहीं पूरा किया गया। आखिर बिहार के युवा कैसे अपनी मांगों को सरकार के सामने रखे? सरकार सुनती नहीं है। जो राजनेता लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वो राजनीति करके चले जाते हैं। बच्चे डर जाते हैं। सरकार को इसका जवाब देना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक और कैसे पूरा करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।